हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेडअप आईएएस प्लेटफॉर्म पर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल गुड। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेडअप आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है नमन जैन और आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी ज्यादा न्यूज में भी है, राइट? आजकल काफी ज्यादा न्यूज में भी है। सो इन केस यू गाइस हैव जॉइंड इन, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए एंड डू कमेंट इन द चैट बॉक्स। कमेंट सेक्शन में हाय हेलो लिख दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट अप आवर क्लास। चलिए, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB। और आपने आई थिंक काफी सारे बैंकों के आगे आपने देखा होगा कई बार लिखा हुआ है ना। अभी रिसेंटली ये बैंक था जना बैंक, जिसने सर स्पॉन्सर किया था क्रिकेट का टूर्नामेंट, है ना। और इसके नाम के आगे लिखा हुआ था जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऐसे ही आपने एक और बैंक का नाम सुना होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB। तो इन SFB जो बैंक ये होते हैं, इनके आगे ये SFB लिखा दिखता है हमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा दिखता है हमें, राइट। तो आज हम बेसिकली यही पढ़ने जा रहे हैं, यही समझने जा रहे हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। What are small finance banks? What are small finance banks? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर आप परिकल्पना करें, अगर आप सोचने की कोशिश करें, तो बेसिकली थोड़ा सा इसका हिस्ट्री से इसका लेना देना है, थोड़ा सा इसका कनेक्शन है। और कनेक्शन क्या है सर? बहुत सिंपल है। कनेक्शन बहुत सिंपल है। तो हमारे देश में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल हाउस होल्ड्स हैं, इनके दिमाग में एक ही सवाल दिन भर रहता है कि भाई जब हमें नीड्स होंगी, जब हमें रुपए की आवश्यकता होगी, तो हम पैसा कहां से लाएंगे, राइट। हम मनी बेसिकली कहां से लेके आएंगे? देखा ना आपने कि भाई फसल उगानी है, फार्मिंग करनी है, तो फार्मर के दिमाग में एक ही चीज है, उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही है, फ्रॉम वेयर विल आई गेट फाइनेंस? मैं पैसा कहां से लेके आऊंगा? एंड इट इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स, इट इज विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑल्सो। जो छोटे और लघु उद्योग है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनके लिए भी एक बहुत मेजर कंसर्न यही रहता है कि भाई हम फाइनेंस की नीड कहां से पूरी करेंगे, राइट। और मेजरली हमने ये देखा है कि डिस्टेंट रीजन्स में, बहुत दूर दराज के रीजन्स में, ये एंटिटीज बेसिकली रिलाय करते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स पर, प्राइवेट मनी लेंडर्स पर, साहूकार जिनको हम कहते हैं, बनियों पर, है ना। तो प्राइवेट मनी लेंडर्स पर रिलाय करने से क्या होता है सर? इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, TNC, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और लिटरली पीनलाइज करने जाते हैं पेनल्टी फॉर्मेट में, चक्रवर्ती ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट। इसका मतलब सिंपल है सर, ये जो इनफॉर्मल क्रेडिट की जो सोर्सेज है, इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज, these informal credit sources, they are not at all supportive in terms of growth of the entity। कभी भी एंटिटी की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इससे होता क्या है सर? इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे रीजन्स में बिल्कुल सबड्यूड रहती है, बहुत ही कम मिलती हैं आपको। जब ग्रोथ ही नहीं देखने को मिलेगी तो पूरा का पूरा रीजन एकदम अंडर डेवलप्ड मिलेगा, राइट। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटी बनाई, ठीक है, कमिटी बनाई, कमिटी ऑन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल हाउसहोल्ड्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और इस कमिटी के हेड रहे नचिकेत मोर, राइट, नचिकेत मोर। एंड इट वाज दिस नचिकेत मोर कमिटी which recommended that we can basically allow small finance bank in India। हम क्या करें? हम बेसिकली बड़े बैंकों की बजाय छोटे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, इनको हम बेसिकली उतारें। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बेसिकली हैं क्या सर? अगर कोई पूछ ले हमसे व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आई वुड से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नीश बैंक्स।
नीश बैंक्स का मतलब डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आई थिंक आपने नीश वर्ड सुना होगा, राइट? आपने ये जो वर्ड है नीश, NICHE, ये आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, राइट? और एनवायरमेंट में नीश जब हम पढ़ते हैं तो इकोलॉजिकल, है ना, बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। And the term niche basically corresponds to any particular species which is there to perform a specific role. कोई स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करने के लिए वो स्पेसिफिक स्पीशी वहां पर प्रेजेंट है। जैसे कि डियर जो है वो प्रेजेंट है एक इकोसिस्टम में घास को खाने के लिए, राइट, टू कंज्यूम ग्रास। अगर डियर का नंबर कम होता है तो ऑटोमेटिकली ग्रास इज गोइंग टू इंक्रीज इन द इकोसिस्टम विच इज गोइंग टू बी डैमेजिंग फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स, सपोर्ट नहीं करेगा उनको, है ना। ऑर्गेनिजम्स बाकी जो है, जो स्पीशीज है, उनको सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। अब ऑटोमेटिकली देखिए डियर का नंबर कम होगा तो कार्निवोर्स भी कम हो जाएंगे इन द एंटायर इकोसिस्टम। सो द पर्पस ऑफ डियर इज that it has a specific role in the entire ecosystem. It will keep a check on, right, the linkage, the basically source of food that it has, greenery जो है, grass जो है उसके पास, और साथ साथ अपने आप to also serve as a food for the or species in the higher food chain, which is your carnivores. Similarly, ऐसे ही niche banks क्या है? Niche banks they are designed for a specific purpose. मान लीजिए किसी region में, जैसे मैंने आपको पीछे वो दिखाया एनिमेशन, उसमें हमने देखा कि कोई रीजन मान लीजिए and it is totally underdeveloped, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, कोई बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, लोगों के पास बैंकिंग की सुविधा नहीं है, राइट। तो ऐसे में अगर हम एक इंस्टीट्यूशन यहाँ खोलते हैं, एक बैंक अगर यहाँ खोलते हैं, राइट, और ये बैंक केवल वही फंक्शंस परफॉर्म करे, ओनली दोज फंक्शंस विच आर नीडेड बाय द पीपल, ओनली दोज फंक्शंस विच आर नीडेड बाय द पीपल, and not all banking functions। देखिए सर, ऑल बैंकिंग फंक्शंस का मतलब क्या हुआ? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, आरडी, एफडी, है ना, लोन अकाउंट्स, लॉकर फैसिलिटी, राइट, आपको जो है ड्राफ्ट बनाने की फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट बनाने की फैसिलिटी। अगर ये सारी बैंक अगर सुविधाएं पहुंचाने जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं 10 लोगों का स्टाफ चाहिए, और 10 लोगों का स्टाफ मेंटेन करने के लिए आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए ब्रांच से, वो है नहीं। और इसीलिए बैंक कतराते हैं। बैंक बेसिकली दे आर फियरफुल ऑफ द फैक्ट दैट इफ वी डू नॉट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, राइट, इफ वी डू नॉट हैव एनफ अमाउंट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज विद इन द ब्रांच, द फाइनेंसेस ऑफ द ब्रांच विल नॉट बी सपोर्टेड, है ना। वो ब्रांच खोलने का जो पूरा पर्पज है वही डिमोलिश हो जाएगा। Which means, sir, in the very early stages, when there are not enough banking activities taking place in a region, it is very difficult to ask a bank to go and open a branch in such areas. हम SBI को कहेंगे कि सर आप जो है बिल्कुल डिस्टेंट रीजन, बिल्कुल नदी जंगल पहाड़ के बीच में जाके ब्रांच खोल लो, तो कहेगा भैया वहां तो कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर 1-2 आता है हफ्ते का, और उसमें तो हमारा खर्चा भी नहीं निकलेगा ब्रांच का, तो वो तो लॉस मेकिंग वेंचर हो गया हमारे लिए। दैट इज अ लॉस मेकिंग वेंचर, यस और नो। और इसीलिए इतने सालों से हमारे बैंक जो है वो पेनिट्रेट करे ही नहीं इंटीरियर रीजन्स में। तो नचिकेत मोर ने इसका हल दिया, उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा देखिए आप परेशान मत होइए, द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर नीश बैंक्स। हम ऐसे बैंक्स बनाएंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट सच बैंक्स विच आर ओनली गोइंग टू प्रोवाइड फंक्शंस विच आर नीडेड बाय द पीपल देयर, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड ऑल द अदर फंक्शंस that are not required at this moment। वो सभी बैंकिंग फंक्शंस जो इस समय रिक्वायर्ड नहीं है वो सारे बैंक ना करें, वो परफॉर्म उस बैंक को करने की जरूरत नहीं है, केवल वो फंक्शंस परफॉर्म करे जिसके लिए लोगों की डिमांड है, बस वही करे। और इसी आइडिया के साथ बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो बनाए गए, ठीक है जी। सो व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which provide financial services to the unserved and unbanked region of the country. Unserved and unbanked region of the country, right? So they are registered as a public limited company under the Companies Act of 2013. You know? So they are registered as public limited company under Companies Act of 2013, right? चलिए,
अब आते हैं सर हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे सर, अगर हम इन बैंक्स को लेके आ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गो फॉर दीज बैंक्स, व्हाट आर गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज बैंक्स? सर आई वुड से देयर आर थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज बैंक्स. सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू एवरीवन इन द कंट्री, to everyone in the country, and that is why we need to have small banking outlets. कुछ ऐसे बैंकिंग आउटलेट्स चाहिए जो सारे फंक्शंस ना परफॉर्म करें, केवल वही फंक्शंस मेजरली परफॉर्म करें जो लोगों के द्वारा डिमांड किए जा रहे हैं, ताकि सभी लोगों को जो मूलभूत बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जा सके. तो स्मॉल बैंकिंग फैसिलिटीज आर व्हाट इज द नीड ऑफ द डे टू डे. Because see, the moment more and more capital starts flowing through the banking system, the output of the country automatically will start increasing. आप खुद समझ सकते हैं सर, है ना, जितना कैपिटल फ्लो करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी का आउटपुट अपने आप निकल के आता है, राइट? क्योंकि बैंक क्या करेंगे, सिंपली जो सरप्लस कैपिटल होगा वो डेफिसिट सेक्टर्स की तरफ पुश करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है, वहां पर लोन की रिक्वायरमेंट है, वहां पुश कर देंगे कैपिटल को, राइट? दूसरा हम क्या चाहते हैं, वी वांट एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एवरीवन. एंड थर्ड सर, दीज आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस टू इनफॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, या इनफॉर्मल कह दे क्रेडिट फैसिलिटीज. बैंकिंग तो नहीं है, सही मायनों में बैंकिंग तो है ही नहीं, क्योंकि बैंकिंग तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, राइट? They are basically governed through an act, right? And there is an institution called RBI regulating them. मैं कहूंगा ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन है अपने आप में. इनफॉर्मल क्रेडिट एजेंसीज, जो कि कौन है सर, मनी लेंडर्स, इनके लिए अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया अपने आप में ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस है, ठीक है ना? तो बनिए पे रिलाय करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट मनी लेंडर पे रिलाय करने की जरूरत नहीं है. किस पर रिलाय करें सर? वी कैन रिलाय now on formal financial institutions called small financial banks. ठीक है जी? आई थिंक अब क्लियर हुई होगी बात सारी आपको. सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के तीन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला तो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज. सो द मेन पर्पस बिहाइंड having small finance banks is to expand access to financial services in rural and semi-urban areas. Sir, वो areas हैं which are unserved today. Areas which are unserved today. ठीक है? Areas which are unserved today. ऐसे areas जहां पर banks पहुंच ही नहीं पाए, जहां पर banks अपने functions perform ही नहीं कर पाए, right? तो वहां पर ये बहुत हेल्पफुल होंगे, वहां पर ये बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, राइट? ठीक है जी? सो द मेन पर्पस बिहाइंड हैविंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इज टू एक्सपैंड द एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज वेयर देयर इज नो एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो ये बैंक क्या करेंगे, ये बेसिकली जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक करता है, राइट, वही सब कुछ करेंगे, बट बहुत कम स्केल पर, ऑन अ वेरी लेस स्केल, राइट? सेकंड, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, which means accept deposits, lend to underserved sectors of customers, including small business units, small and marginal farmers, small and micro industries, and even entities in the unorganized sector. ऐसी एंटिटीज जिनको लोन सर मिल ही नहीं पाते हैं ना. फॉर एग्जांपल, आपने सुना हो किसी को पर्सनल लोन लेना हो तो रिक्वायरमेंट है 30,000 सैलरी की. नो, व्हाट इफ द इंडिविजुअल हैज सैलरी लेस देन 30,000? कहां जाए सर बेचारा? सो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जा सकता है, राइट? बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, दे आर द इंस्टीट्यूशंस फॉर माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज, राइट? तो ये क्या है, अपने आप में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके भी फीचर्स को एड अप करते चले जाएंगे, राइट? And sir, they are going to be a very good alternative institution, right? So small finance banks, they have the potential to provide an alternative to some of the existing institutions with their mandated focus on small and medium business, the informal sector, the small and marginal farmers, and thus on increasing the financial inclusion and serving a variety of unserved clients in the hinterland and 3-tier and 4-tier cities. Sir, वो cities ना जहाँ पर जो रूरल में काउंट होती है, बेसिकली रूरल हिंटरलैंड्स हैं, राइट, जहां पर बैंकिंग की फैसिलिटीज नहीं है,
वहां उन एरियाज में दे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल हु आर लिविंग देयर, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम रेगुलेशंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सर ये बेसिकली रेगुलेशन का मतलब क्या है कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर क्या कोई लिमिटेशन है, इज देयर एनी लॉ व्हिच इज रेगुलेटिंग दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? See, when it comes to regulation of banks, no, there is one entity which is going to regulate them all, which is RBI. Okay. So for small finance banks, you have to remember that it is RBI and RBI only which is going to regulate these banks. Okay. So small finance banks, they are governed by the provisions of Banking Regulation Act of 1949. They are regulated, they are governed through the provisions of 1934 Reserve Bank of India Act. They are governed through 1999 Foreign Exchange Management Act, FEMA. They are governed through 2007 Payment and Settlement Systems Act, right? And also they will be governed through your Credit Information Companies Regulation Act. क्यों सर? क्योंकि ये अपने आप में कंपनीज के फॉर्म में लाए जा रहे हैं, राइट। और फाइनली डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देने वाली एजेंसी और उसका जो कानून है, राइट, एक्ट है, which is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, will also be applicable to SFBs. तो याद रखना है बहुत सिंपली हमको कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, which means RBI is going to be the parental figure for SFBs also. इसके अलावा RBI का एक्ट लगेगा 1934, मतलब कि RBI is the whole and sole in charge for making rules and regulations with respect to SFBs. इसके अलावा FEMA Foreign Exchange Management Act, Payment and Settlement Systems Act 2007 and Credit Information Companies Act और साथ Deposit Insurance Corporation, Credit Guarantee Corporation Act, this will also be applicable. ठीक है जी। So other relevant statutes and directives, prudential regulations and other guidelines or instructions which are issued by Reserve Bank of India and other regulators from time to time will also be applicable. और साथ ही साथ जो आपके small finance banks हैं, they will be given scheduled bank status. Please remember this, they will be given scheduled bank status once they commence their operations and they are found suitable as per section 42 of Reserve Bank of India, which means sir, their names will be entered in the schedule 2 of RBI Act. Schedule 2 of RBI Act. ठीक है जी। इनके नामों को दर्ज किया जाएगा, इनके नामों को जो है एड अप किया जाएगा, कहां पर? शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में, ठीक है। चलिए अब आता है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। आई थिंक स्कोप ऑफ एक्टिविटीज तो आप समझ सकते हैं कि ये बैंक्स मेजरली बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने आए, किसको? अंडर सर्व्ड सेक्शंस को, राइट, अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड, ठीक है। So the small finance bank shall primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposits and lending to unserved and underserved sections, including your small business units, small and marginal farmers, micro and small industries, and unorganized sector industries. Right? So it can also undertake any other non-risk sharing simple financial service activities. Right? So not requiring any commitment of its own funds. मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां पर अपने खुद के फंड्स पर कोई रिस्क का फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो इन्वेस्टर आया, म्यूचुअल फंड्स बुक करने हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को लाके बिठा दिया, बोल दिया म्यूचुअल फंड्स बुक कर दो, इनको पेपर्स दे दो, पैसे ले लो, खत्म। अपना खुद का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो दे कैन ऑल्सो सर्व एज सेंटर्स टू प्रोवाइड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक म्यूचुअल फंड्स एक्सेस हो गया और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेविंग्स जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, पेंशन प्रोडक्ट्स हो गया। सो दे कैन बेसिकली गो फॉर दीज ऑल्सो। बस याद क्या रखना है हमें, that all of these are going to be non-risk financial services being provided, ठीक है, where the fund of the bank is not going to be at any kind of risk, ठीक है जी। चलिए finally these banks are also going to open banking outlets. See, so small finance banks, they will have general permission to open banking outlets from the date of commencement of business, subject to the condition that requirement of opening of at least 25% of its banking outlets in unbanked rural centers, ठीक है। मतलब जहां पर भी सर पॉपुलेशन का नंबर बहुत ही कम है ना। फॉर एग्जांपल जहां पर 10,000 है, लेटेस्ट सेंसस हमारा 2011 का, राइट। तो अगर उस सेंसस के अकॉर्डिंग वहां पर पॉपुलेशन का नंबर बहुत ही कम है, वहां पर भी
मेजरली ये बैंक्स खोले जाएंगे, राइट। तो इनके लिए मैंडेशन है, दैट रिक्वायरमेंट है दैट 25% ऑफ देयर बैंकिंग आउटलेट्स हैव टू बी ओपनड अप इन सेंटर्स वेयर देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। देन वी कम टू कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए नॉर्म, अगर आपका नॉर्मल बैंक की हम बात करें तो बैंक के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 500 करोड़ की, 500 करोड़। ये है आरबीआई का मैंडेशन। मतलब अगर आपको आईसीआई एक्सिस की तरह कोई बैंक अगर खोलना है तो आपके पास 500 करोड़ जो है पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आपके हाथ में 500 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। अब चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे वो इन्वेस्टेड हो, आपका फर्नीचर टेबल ले लो उसका, चाहे, राइट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ऑटोमेटिकली 500 करोड़ नहीं रखा गया, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं रखा गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए द कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज बीन केप्ट लोअर, थोड़ा कम रखा है। कितना रखा है सर? 200 करोड़ रखा है, 200 करोड़ रखा है। हालांकि मैं याद दिला दूं आपको, जब लाया था, जब आरबीआई लाइसेंस दे रहा था तो 100 करोड़ से शुरुआत की थी, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, फिर बढ़ा के इसे सीधा 200 करोड़ कर दिया गया है, राइट। So minimum paid up voting equity capital for small finance banks is going to be rupees 200 crore, except for your SFBs which are converted from urban cooperative banks. जो आपके urban cooperative से चेंज हो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सभी small finance banks के लिए requirement है minimum paid up capital of 200 crores. Minimum paid up capital of 200 crores. ठीक है जी? So in view of the inherent risk of a small finance bank, it shall be required to maintain a minimum capital adequacy ratio of 15%. I think आपने मेरा बेसल 3 का लेक्चर देखा ही होगा, राइट। बेसल 3 नॉर्म्स याद हैं आपको? बेसल नॉर्म्स आर नॉर्म्स ऑफ साउंड बैंकिंग, नॉर्म्स ऑफ साउंड बैंकिंग। साउंड मतलब गुड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, गुड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस के अंडर आरबीआई ने जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा है, कार रखा है एसएफबीज के लिए, कार फॉर एसएफबीज इज 15% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स, 15% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। 15% रिस्क वेटेड असेट्स का जो है वो मेंटेन किया जाएगा एज कार, ठीक है जी। Capital adequacy ratio on a continuous basis subject to any kind of higher percentage as may be prescribed from RBI, ठीक है। याद रहे जो बेसल 3 कहता है, बेसल 3 अपने आप में कहता है कि बैंक शुड मेंटेन कार ऑफ 13%, जो ग्लोबल नॉर्म है। हालांकि आरबीआई कहता है कि एसएफबीज जो मेंटेन करेंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि आरबीआई की बात ही माननी पड़ती है, आरबीआई ही एजेंसी है, प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर फाइनेंशियल रेगुलेटर है, राइट। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग कार जो मेंटेन किया जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा, दैट इज गोइंग टू बी 15% ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फॉरेन शेयर होल्डिंग पे। सर वी नो दैट बैंक्स कैन बी ओपनड अप इन पार्टनरशिप और इंडिपेंडेंटली बाय फॉरेन एंटिटीज, राइट। तो चाहे वो एफडीआई हो, चाहे एफपीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है, राइट। और यहाँ पर क्या है, लिमिटेशंस लगाई गई है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही, तो वही लिमिटेशंस एप्लीकेबल रहेंगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी, ठीक है। सो फॉरेन शेयर होल्डिंग इन एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी एज पर दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे प्राइवेट बैंक्स के लिए पॉलिसी बनाई है हमने, जो लिमिटेशंस लगाई हैं हमने, वही लिमिटेशंस एफडीआई में रहेंगी, राइट। तो करंटली हमारे पास अभी क्या है, एफडीआई इन प्राइवेट सेक्टर बैंक फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज अलाउड फॉर 74% ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब बाहरी निवेश जो आ सकता है वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में वो 74% आ सकता है, 74% आ सकता है। तो यही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगर होता है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर होता है, तो 10% तक ये लिमिटेशन है, ठीक है, कि 10% ही आपका पेड अप कैपिटल होगा, इसके बियॉन्ड पेड अप कैपिटल नहीं जा सकता, कैन नॉट बी मोर देन दिस अमाउंट, 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम एसएफबीज के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहला, एसएफबीज जो है ये पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोथ द रेशियोज। इनको जो है सीआरआर भी मेंटेन करना है
कैश रिजर्व रेशियो, और इनको जो है SLR भी मेंटेन कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आपको पता ही है कि इकोनॉमी में कैश रिजर्व रेशियो करंटली इज योर 3%, है ना, और SLR अभी आपका 18% है। तो ये इन्हें नॉर्म्स पूरे करने हैं, जैसे कि बाकी बैंक्स पूरे करते हैं। और इनके लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी बैंक्स आपके पब्लिक डीलिंग करते हैं, इन सभी बैंकों को ये दोनों रेशियोज फुलफिल करने होते हैं, पब्लिक डीलिंग्स। क्यों? क्योंकि कैपिटल पब्लिक का है, एंड देयर मस्ट बी सम सेफ्टी नेट इन ऑर्डर टू रिटर्न द डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, है ना। कोई अगर डिपॉजिटर आके खड़ा है दरवाजे पे, बैंक से पैसे मांग रहा है अपने, so bank cannot refuse to pay him, and that is why bank should have certain amount of money with himself, right, in the form of CRR and SLR. Then they are required to extend 75% of its adjusted net bank credit. So A and BC जो है, A and BC to the sectors which are eligible for classification as priority sector lending by the Reserve Bank of India. मतलब 75% जो अपना टोटल क्रेडिट है, ये SFBs are going to provide 75% of their total credit to priority sectors, ठीक है। And at least 50% of its loan portfolio should constitute loans and advances of up to ₹25 lakh. जो इसका पूरा लोन पोर्टफोलियो है, मतलब जितने लोन्स इसने आज तक दिए हैं, उन लोन्स का 50% हिस्से में इसके जो लोन्स होने चाहिए वो 25 लाख तक के होने चाहिए। मतलब इसके बियॉन्ड जो है, अगर ये लोन दे भी रहा है तो 25 लाख से बियॉन्ड के केवल 50% ही हो, राइट। इसीलिए मैंने कहा ना कि हमने इसमें कोशिश करी है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह सर्व करे, राइट। मतलब ज्यादातर कैपिटल जो है कम अमाउंट दे और ज्यादा लोगों को दे, ठीक है। इससे क्या होता है, बैंक का जो अपना फंक्शनिंग होती है वो थोड़ी एफिशिएंट होती है, राइट। 10 लोगों को 100 रुपए दिया है, 10-10 करके, और एक आदमी को 100 रुपए दिया है, तो एक आदमी के डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। हायर चांस ऑफ डिफॉल्टिंग बाय वन सिंगल पर्सन एज कंपेयर टू डिफॉल्ट बाय 10 पीपल टुगेदर, है ना। 10 में से कोई तो देगा लाके, 4 लोग देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे। तो बैंक क्या कर सकता है, अपना रिस्क का प्रोपोर्शन कम कर सकता है, ठीक है, अगर कम अमाउंट के लोन दे ज्यादा लोगों को, राइट। सो SFBs they can also transit to a universal bank subject to fulfilling minimum paid up capital net worth requirements as applicable to universal banks. तो मैं आपको बता रहा था वही बात, एक्सिस HDFC की तरह ये भी यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं आने वाले टाइम में, बट फॉर दैट SFBs have to comply with the norms that are applicable on universal banks. जो नॉर्म्स यूनिवर्सल बैंक्स पर अप्लाई होते हैं वही नॉर्म्स से साथ कंप्लायंस इन्हें देनी पड़ेगी, राइट। जो मिनिमम पेड अप कैपिटल नेटवर्थ जो होना चाहिए यूनिवर्सल बैंक्स का, वही इनका भी होना चाहिए मिनिमम, तभी ये यूनिवर्सल बैंक्स का स्टेटस पा सकते हैं, ठीक है जी। और फाइनली एक जो स्टेटमेंट कहते हैं, राइट, दैट दीज बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कैन नॉट सर्व एज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अदर बैंक्स। किसी दूसरे बैंक को बिजनेस लाके नहीं दे सकते, ठीक है। किसी दूसरे बैंक को बिजनेस लाने के लिए खुद एक बैंक की तरह नहीं बन सकते, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकते। हालांकि अपने पास बिजनेस लाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स नीचे रख सकते हैं। वो देखा होगा ना, कई बार आपने जो है लोन की रिक्वायरमेंट डाल दी, ठीक है, किसी ऐप पे लोन की रिक्वायरमेंट डाल दी, और फिर आपके पास फोन बजने शुरू होते हैं, आपके पास जो है HDFC से फोन आ रहा है, ICICI से फोन आ रहा है, एक्सिस से फोन आ रहा है। वो बेसिकली जो कॉल करते हैं आपको, वो होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका कट होता है, सिंपल उनका कट होता है, राइट। तो जो प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाएगी, उस प्रोसेसिंग फीस का कुछ हिस्सा उन्हें वापस मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बैंक उन्हें इंसेंटिव देता है टारगेट अचीव करने पे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम सिंपल यही है, कस्टमर लेके आना बैंक तक, दरवाजे तक। SFBs खुद अपने आप किसी दूसरे बैंक के लिए, एक्सिस के लिए या HDFC के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का रोल नहीं प्ले कर सकते, लेकिन खुद अपने पास बिजनेस लाने के लिए दे कैन कीप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है जी, दे कैन कीप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई आपको, ये सुनो, चलिए। So time for doubts and questions. If you have any kind of doubt or questions, go ahead, ask me. कोई आपके पास डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, पूछिए।
एनी डाउट, एनी क्वेश्चन सर? पूछिए सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीवन? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, हमने YouTube पर एक नई पहल करी है. वी हैव स्टार्टेड अ न्यू थिंग ऑन YouTube. What we are doing is, with every class we are attaching a form, right? We are attaching a form which is going to, which is for you guys to fill up, right? और उस फॉर्म में है क्या, वी आर ट्राइंग टू बेसिकली टेक इनपुट्स फ्रॉम यू कि क्या टॉपिक पढ़ाएं, कैसा पढ़ाया, राइट? तो उससे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस, दिस फीडबैक दैट वी आर टेकिंग इन फ्रॉम यू, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रोवाइज एंड हाउ टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन टू यू, राइट? सो ग्रेडअप बेसिकली स्टैंड्स विद इट्स मोटो. हम चाहते हैं कि भैया हम आपको जो है, वी प्रोवाइड टू यू बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, राइट, फॉरएवर. तो उसको फुलफिल करने के लिए योर फीडबैक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कमेंट सेक्शन में ग्रेडअप आईएएस ने, राइट, हैंडल ने शेयर किया आपके साथ फॉर्म. साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी, जो लोग ऑफलाइन इसको देख रहे हैं, ऑफलाइन में भी आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म शेयर कर रखा है हमने, गूगल फॉर्म. उसको आप भरिए, फीडबैक दीजिए अपना कि आपको क्लास कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं, राइट? और उसके हिसाब से हम जो है इम्प्रोवाइज करेंगे. चलिए, जाते जाते मैं आपको ग्रेडअप सुपर के बारे में बता देता हूँ. सो व्हाट इज ग्रेडअप सुपर? ग्रेडअप सुपर इज बेसिकली यू पे वंस फॉर ऑल, ठीक है? एक बार आप पे करते हैं, आप सब्सक्रिप्शन के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन हो, 12 का हो, 24 का हो, राइट? और इसके बाद जितने हमारे स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज आएंगे, ऑल स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज, राइट, you can basically access all structured live courses which are going to be taught by expert faculty with complete doubt resolution. तो inside the class and outside the class वो वाला सिस्टम है, राइट? सो जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लाइव, तब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं पोर्टल पे, एंड द टीचर कंसर्न्ड इज गोइंग टू आंसर योर डाउट. And if you are reading it once the class is over, then you can basically put your question in the doubt section, and the teacher concerned is going to answer your doubts then, right? ठीक है कुछ, विल पुट अप अ क्लास ऑन दिस ऑल्सो, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. ठीक है, डन, अग्रीड. इसको फीडबैक में भी लिख दो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें दैट वी गो फॉर फुल सिलेबस कवरेज. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन क्लासेस, हु हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद अस, आई थिंक दे स्टैंड टेस्टिमनी टू द फैक्ट, राइट? इतना हाई वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आया है, और फिर भी हम जो है, वी डिड नॉट डिटर फ्रॉम द पाथ, राइट? एंड वी हैव गॉन फॉर फुल सिलेबस कवरेज, राइट? And the very best part about Gradeup is that it tries to give you it tries to tell you your performance in your tests, right? तो आपके पास एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आता है. जैसे आपने मॉक अटेम्प्ट किया तो आपको बता देगा that you have attempted, let's say, less number of questions in ancient, right? You have attempted less number of questions in, let's say, modern history, or you have attempted less number of questions in economics. Now, how do you utilize this information? You can use it to understand that these are your weak areas and strong areas. So you can improvise your score over the period of time by looking at your performance time and again. ठीक है? तो ये स्पेशल फीचर है हमारा. अब आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप जो है काउंसलर से बात कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू द नंबर इज 9650052904, राइट? सो यू कॉल अप ऑन दिस नंबर. Gradeup counselors, they will basically pick up and they will help you understand what is exactly Gradeup Super. आपके जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, आप उनसे पूछिए Gradeup के बारे में. कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो फैकल्टी आपका डील करेगा. कोई प्लेटफॉर्म रिलेटेड डाउट है, ठीक है, कि सर आना कैसे है, कैसे परचेज करना है, क्या चीज़ मिलेगी, है ना, वो सारी चीज़ें जो है आपको काउंसलर्स गाइड कर सकते हैं. तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, वी अवेट योर कॉल, राइट? चलिए, अब आपकी प्रिपरेशन को स्मूथ करने के लिए, स्पेशली पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एंड ऑल्सो इवन यूपीएससी ईपीएफओ, आई वुड से टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ भी इंटरव्यू तो देना ही है ईपीएफओ में भी, राइट? तो आपकी हेल्प के लिए हमने क्या किया है, वी हैव ब्रॉट 5 स्पेशल थिंग्स फॉर यू. 5 स्पेशल चीजें लेके आए हैं. पहले चीज हम लेके आए डेली करंट अफेयर्स. रात को 9 बजे लाइव क्लास, रात को 9 बजे रोहन त्यागी सर ले रहे हैं यूपीएससी मंथन के नाम से करंट अफेयर्स पे, राइट? तो ये क्या करता है, डेली कवर कर देते हैं इसमें करंट अफेयर्स जो भी आ रही हैं, ठीक है, जितना उनको इंपॉर्टेंस देनी है सर उसको जो है बहुत आराम से डिटेल मैनर में समझा देते हैं, राइट? Second, we are covering daily editorial analysis at 12 p.m.
दिन में 12 बजे हिमानी मैम बेसिकली क्लास लेती हैं, इसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स कवर करते हैं, राइट। सो दिस कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड व्हेन यू रीड अप एडिटोरियल्स। साथ साथ एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू क्विज, ठीक है, इस पर तीनों पर बेस्ड हम जो है क्विजेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये स्पेशल डेडिकेटेड क्विज है। देखिए, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव टोल्ड यू to read up NCERT books, right? But a few NIOS books and IGNU books are also good. So what you can do is to have a comprehensive preparation. You can basically attempt these quizzes to help you that these are also some of the things that you should know about. ठीक है ना? कुछ चीजें जो छूट जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है इन बुक्स में, वो भी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। साथ साथ हमारा वीकली पीआईबी एनालिसिस आएगा। वीकली पीआईबी एनालिसिस, ये चौथा फीचर हमने ऐड किया है। दिस इज रियली वेरी गुड। हफ्ते का जो भी पीआईबी पे अपडेट होगी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भी सरकार की गतिविधियां होंगी, जो नोट करने लायक होंगी, जो बेसिकली एक बार देखने लायक होंगी, उसको हम बेसिकली आपके लिए सामने रख देंगे वीकली पीआईबी एनालिसिस की फॉर्म में। एंड देन फाइनली वी हैव ग्रेडअप सुपर क्विज, वेयर वी आर कंबाइनिंग मल्टीपल सोर्सेज लाइक साइंस रिपोर्टर मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, फ्रंटलाइन मैगजीन, Press Information Bureau, RSTV, Yojana, Kurukshetra, all these magazines we are combining together, right? And formulating a quiz for you in the form of Gradeup Super Quiz. और ये सब बहुत ही आपको diversified topics, बहुत ही अलग अलग sources से लाके दे रहे हैं। So these quizzes are going to be good. नहीं attempt कर पाते हैं question, तो please don't be disheartened. Take it as a challenge. Take it as one of the steps that you are taking positively in terms of your preparation. ठीक है? चलिए, currently ongoing courses that we have IAS 2021 comprehensive course of English and Hindi language both। तो English और हिंदी दोनों ही languages में comprehensive course for GS प्री कम मेंस हमारा चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा IAS मेंस का comprehensive course अभी आ गया है हमारे पास, राइट। साथ ही UPSC EPFO का comprehensive course, EPFO का comprehensive course, ये भी अभी currently running है, राइट। और साथ साथ एनसीईआरटी मॉड्यूल सिविल सर्विसेज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सर अप एंड रनिंग है, दोनों ही अप एंड रनिंग है, राइट। देन वी हैव अपकमिंग कोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, व्हिच इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर आईएएस। देन वी हैव इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर आईएएस। ये क्या है सर? दीज आर ऑल सब्जेक्ट कोर्सेज, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर आईएएस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर आईएएस। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड जनरल साइंस, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर आईएएस, ठीक है। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज कोर्सेज दैट यू कैन डील विद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, अवेलेबल फ्री सीरीज ऑन ग्रेडअप ऐप। तो फ्री सीरीज जो हमारे पास अवेलेबल है, फ्री सीरीज में आपके पास आईएएस 2021 सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अवेलेबल है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन सीसैट पेपर का है, पेपर 2 का अवेलेबल है। डेली एडिटोरियल एनालिसिस मंडे टू फ्राइडे 12 PM वो अवेलेबल है, और साथ साथ यूपीएससी मंथन डेली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कुछ फ्री सेशंस है जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ I hope आप इनको अवेल करेंगे, and this is going to help in your preparation. So with these words, I take your leave. So thank you very much. Have a nice day and see you guys soon. Till then, take care. Have a great day. Thank you.